चलो जोड़ लो मैं। ओके, आज हम लोग सीख रहे हैं याकूब की दुआ के बारे में और हम उन 7 राजों को देखेंगे जो इस दुआ में मौजूद हैं। और दुआ जो है वो सब हालात को बदल देती है, चाहे वो ख़ानदानी हो, शख्सी हो, मुल्की हो। और हमें कलाम मुक़द्दस में से, बाइबल में से ऐसे काफ़ी सारे वाक़यात, काफ़ी सारे ऐसे हवाला जात मिलते हैं जिनसे हम देखते हैं कि दुआ के ज़रिया से ही फतह भी होती है दुश्मन के ऊपर, मुल्की हालात को भी तब्दील किया जाता है, शख्सी हालात को भी तब्दील किया जाता है। जिसमें हम हन्ना को जानते हैं कि हन्ना ने दुआ की, हम बाप इब्राहिम की दुआ को जानते हैं, हम इसहाक की दुआ को जानते हैं, हम मसीह यस्सु की दुआ को जानते हैं, हम एलिया की दुआ को जानते हैं, हम रसूलों की दुआ या ज़िंदगी को जानते हैं कि किस तरह से उन्होंने हालात यकसर तब्दील कर दिए। लेकिन यहाँ याकूब की दुआ की जब मैं बात करता हूँ तो पहली चीज़ जो मुझे नज़र आती है, अगर मुझसे आप पूछ रहे हैं, तो वो ये है कि याकूब जो है वो हारता नहीं, बल्कि शिकस्त नहीं खाता, बल्कि फतह अभी तक वो उससे कुश्ती लड़ता रहता है। जी बिल्कुल, ये एक दुआ का पहला सीक्रेट्स है, एक पहला राज है जो हमने सीखना है कि जब आप दुआ करते हैं उसको मुस्तकिल मजाजी के साथ करें। जब भी आप दुआ मांगते हैं उसको तसल्सल के साथ करें। इट्स मीन डैट कि आपकी दुआ के अंदर डिटर्मिनेशन और कन्विक्शन होनी चाहिए। जब आप डिटर्मिनेशन और कन्विक्शन के साथ दुआ करते हैं तो यकीनन आपकी दुआ ऐसी दुआ बन जाएगी जो आलम बाला तक पहुंच सके। इसलिए खुदा यीशु मसीह ने भी यही एक तमसील के अंदर कहा था कि जब तुम दुआ करो तो हिम्मत ना हो। अगर हम बेवा की जब खुदावंद ने तमसील पेश की तो शुरू की आयत में यही लिखा है, ठीक है, दुआ के तलक से, कि दुआ के तलक से हमें हिम्मत नहीं हारना चाहिए, बिला नागा दुआ करनी चाहिए। यानी कि पहली चीज़ हम ये सीखते हैं कि याकूब की दुआ के अंदर मुस्तकिल मजाजी है, डिटर्मिनेशन एंड कन्विक्शन है। अच्छा, पर सर फिर दूसरा हम इसमें ये देखते हैं कि एक तो मुस्तकिल मजाजी और फिर यहाँ पर लफ्ज कंटिन्यू आया है, जारी है। लिखा है कि वो सुबह पो फटने वक्त तक लड़ता रहा, रुका नहीं, जोर आजमाई करता रहा, शिकस्त नहीं मानी और उसने फिर आखिर अपनी बरकत को पा लिया, उसने अपनी मंजिल को पा लिया। और वो मंजिल और बरकत आगे हम इस पर डिस्कस भी करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बात है कि जब हम लगातार दुआ करते हैं, लगातार मुस्तकिल मजाजी के साथ हम खुदा के हुजूर जाते हैं, तो जो पहला सवाल होता है वो ये होता है, उसने पूछा कि तेरा क्या नाम है, फिर ही खुदा आगे बरकत देना शुरू कर। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये एक चीज़ नजर आई। तो यानी कि दूसरी बात हम ये कंक्लूड करते हैं कि जब आप दुआ करें तो उस दुआ को सब्र व इस्तक़लाल के साथ करें। यानी कि जो दुआ आप करें आप उसका ज़रूर इंतज़ार भी करें कि आपने जो दुआ की है खुदावंद की तरफ से आपको इसका क्या जवाब मिलने वाला है। जब आप दुआ करें तो इंतज़ार ज़रूर करें और बेसब्रे ना हो। हम अक्सर दुआ करते हैं और चाहते हैं कि हमें इसका जो जवाब है फ़ौरन से पहले मिल जाए, हमें जल्द इसका जवाब मिले, हमें खुदावंद की तरफ से कोई रद्दे में मिले, कोई निशानी मिले, ताकि हम जो कुछ मांग रहे हैं हमें यकीन हो जाए कि वो हमें मिल गया। मगर ऐसा नहीं है, जैसे कि मुबशर आतफ बता रहे हैं कि इसके अंदर एक मुस्तकिल मुजाजी भी है और सब्र व इस्तक़लाल भी है। उसने बड़े ईमान के साथ पो फटने तक दुआ की, यानी कि रात का वक्त है, रात का समा है, और मैं भी शायद उसने 10 घंटे 8 घंटे, इसमें वक्त का नहीं लिखा गया। हाँ ये है कि पो क्या लिखा है इसमें, और पो फटने के वक्त तक एक शख्स वहां उससे, यानी कि ये सुबह का वक्त हो सकता है। अगर हम कहें कि अभी नवंबर का महीना है, ये 6 बजे तक हो सकता है, 6 साढ़े 5 बजे तक वो सुबह सवेरे तक वो दुआ में डटा रहा, दुआ मांगता रहा, दुआ करता रहा और अपने उस मकसद को खुदावंद के हुजूर लाता रहा। दूसरा अहम सीक्रेट हमारे लिए सीखने वाला ये है कि जब आप दुआ करें आप अपनी दुआ का इंतज़ार ज़रूर करें। जैसे कि ज़बूर नंबर 40 में भी है, कौन सा ज़बूर है, मैं सबर दे नाल आस रख के यहोवा दी करदा सा इंतजारी, तो उसने मेरे ते तरस खा के सुनी मेरी सारी आहुजारी। दूसरी अहम चीज़। और तीसरी चीज़ आतिफ इसमें कौन सी हमें दिखाई देती है? पर सब इससे पीछे अगर हम कहानी को देखें, जो सिलसिला चला आ रहा है, तो याकूब जो है वो अपने भाई असऊ को मिलने जा रहा है।
मुलाकात करने जा रहा है। अब पूरा उसका कुंभा उसके साथ है, उसका मालो सबाब उसके साथ है, उसके नौकर चाकर उसके साथ है, उसका रेवड़ उसके साथ है, और वो मुसाफत पे निकला हुआ है और थका हुआ भी है। और जहन में अपने भाई की उस बात को लेके भी कि पता नहीं वो जानता है कि वो एक शिकारी है, वो जानता है कि हो सकता है कि वो मेरे साथ जंग करे, मेरे बीवी बच्चों को ले ले, मेरे रेवड़ को, मेरे मालो सबाब को ले ले, लेकिन वो पहले अपने मालो सबाब को, रेवड़ को और बीवी बच्चों को बेचता है ताकि जाके उसको सजदा करे और खुद फिर आखिर में आता है। वजह यह है कि इस दुआ के पीछे जो हालात हैं वो बड़े कठिन हालात है, मुश्किल हालात है। यकूब थका हुआ है, हो सकता है उसने खाना भी ना खाया हो सकता है अगर खाया तो बहुत पहले का खाया हो, उसे प्यास भी लगी हो, और इस तरह की कश्मकश के अंदर एक शख्स आकर उससे कुश्ती लड़ता है। जिस्मानी तौर पर वो कमजोर हो चुका है, लेकिन अजीजों याद रखिए कि यकूब जब अपने ससुर से बात करता है तो कहता है जब तक मैंने तेरी नौकरी की मेरी आंख में एक झपकी तक नहीं आई। तो इस कदर वो मेहनती शख्स था, वो हारने वाला शख्स नहीं है, और इतनी मुश्किल वक्त के बाद, इतनी थकावट के बाद भी वो कुश्ती लड़ता रहा है। और फिर हिम्मत की बात है कि वो दलेरी दिखाता है। ये तीसरी बात है कि जो आपकी दुआ है, आपकी दुआ के अंदर दलेरी होनी चाहिए, आपकी दुआ के अंदर जुर्रत होनी चाहिए, और आपकी दुआ के अंदर एक मुसम्मम इरादा होना चाहिए। और यकूब की दुआ के अंदर हमें ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं। टॉलरेंस उसके अंदर, दुआ के अंदर बोल्डनेस है और करेज है, और बड़ी दलेरी के साथ वो दुआ करता है। यानी कि वो जहनी कुव्वत के साथ नहीं, किसी सहाराना कुव्वत के साथ नहीं, जिस्मानी कुव्वत के साथ नहीं, उसके अंदर ईमान की दलेरी है। हम ये कह सकते हैं कुश्ती एक सिंबॉलिक एक इसमें वर्ड है, क्योंकि जिस्मानी कुश्ती नहीं है, इसे हम कह सकते हैं कि ये ईमान की कुश्ती है। वो ईमान के साथ डटा हुआ है, ईमान के साथ दुआ कर रहा है, वो खुदावन के इंतज़ार में है, और अपनी बरकत को पाने के लिए वो बिल्कुल मुस्तकिल मजाज है कि मुझे मेरी बरकत जो है वो खुदावन की तरफ से मिलेगी। हाँ जी, ये तीसरी बात है दलेरी और जुर्रत की। हम दोबारा रिपीट करते हैं। पहली जो बात थी वो ये थी कि जब भी आप दुआ करें मुस्तकिल मजाजी के साथ करें, लगातार करें, बिला नागा करें। जब मुसीबत आई उस वक्त नहीं, आप इसको रूटीन के साथ करें। और दूसरी चीज़ हमने इसमें यह सीखी थी कि सब्र इस्तक़लाल, पेशेंस आपकी दुआ के अंदर होना चाहिए। और तीसरी दलेरी और जुर्रत के साथ आप दुआ करें। तो पर सब इस कहानी को जब हम देखते हैं तो 32वें बाब के शुरू में लिखा है कि खुदा अपने फरिश्ते यकूब के लिए भेजता है, और फिर फरिश्ते भी वहाँ पे मौजूद है। लेकिन यहाँ पर आकर ऐसा होता है कि एक शख्स उसके साथ कुश्ती लड़ रहा है। ये खुदा पर कामल ईमान रखने वाला शख्स है, ये दलेर शख्स है, ये मेहनती शख्स है, हौसला इसके अंदर है, सब्र इस्तक़लाल इसके अंदर है। फिर इसके अलावा जो सबसे ज़रूरी बात है कि ये शख्स जो है वो बड़ा आजिज़ है, अपने भाई के सामने झुकने को तैयार है, और हालात का मुकाबला करने वाला है, मुंह नहीं मोड़ने वाला। तो इस हवाले से आप इस चीज़ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, ये एक नई इसमें चीज़ हम करेंगे ऐड के जब भी आप दुआ करें तो आप किसी मकसद को सामने रख के दुआ करें, बिला मकसद दुआ ना करें। अब यकूब की दुआ के पीछे एक बहुत बड़ा मकसद है, एक बहुत बड़ा राज है, एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो यकूब के सामने है। अगर आप आतफ इसकी ये 11वीं आयत को पढ़ो, 32वां बाब, तो उसमें हमें यकूब के चैलेंज और यकूब के मकसद का पता चला है कि जो यकूब की दुआ है इसके पीछे मकसद क्या, वो क्यों दुआ कर रहा है, उसकी दुआ में इतनी तड़प क्यों है, दलेरी क्यों है, मुस्तकिल मजाजी क्यों है। वो इसलिए कि उसका जो टारगेट है वो बहुत बड़ा है। जी पढ़ें। कलाम मुक़द्दस में से पैदाइश की किताब उसका 32वां बाब और उसकी 11वीं आयत में यूँ लिखा है, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि मुझे मेरे भाई एसाऊ के हाथ से बचा ले, क्योंकि मैं उससे डरता हूँ कि कहीं वो आकर मुझे और बच्चों को माल समेत मार न डाले। ये तेरा ही फरमान है कि मैं तेरे साथ ज़रूर भलाई करूँगा और तेरी नस्ल को दरिया की रेत की मानंद बनाऊँगा, जो कसरत के सबब से गिनी नहीं जा सकती। आमीन। यानी कि ये दो ही बातें हैं, यानी कि वो मकसद बहुत बड़ा है, उससे पता है कि जो एसाऊ है वो ज़िद्दी है, वो लड़ाका शख्स है, वो तो जंगजू है, और दूसरी बात वो शिकारी भी है, बिल्कुल, खून बहाना, खून करना ये उसका पेशा है। और यकूब जो सीधा साधा है वो डर रहा है,
और खुदा मुझसे कह रहा है कि मुझे डर है कहीं वो आकर मुझे, मेरे बच्चों को, मेरे ख़ानदान को और मेरे माल को मार ना दे। फिर उसकी दुआ के अंदर चौथी चीज़ हमें यहाँ दिखाई देती है, उसकी दुआ के अंदर कामल ईमान है, खुदा की ज़ात पर कामल भरोसा है। उतनी देर तक दुआ सुनी नहीं जा सकती, आपकी दुआ करने का फ़ायदा ही नहीं है जितनी देर तक आपका ईमान कायम ना हो, आपके अंदर ईमान मौजूद ना हो कि खुदा ये करने की ताकत और कुव्वत रखता है। फुल बिलीव ऑन गॉड। इसलिए मुकद्दस पौलुस भी कहता है, मैं खुदावंद में सब कुछ कर सकता हूँ, मुझे खुदा पे इत्मीनान है, यकीन है, भरोसा है, और दुआ के अंदर ईमान होना बहुत ज़रूरी है। याकूब जो है उसकी दुआ के अंदर ये हमें तासुर मिल रहा है, नज़र आ रहा है कि याकूब खुदा की ज़ात पर कामल ईमान रखता है और उसे वादा याद दिला रहा है, तूने वादा किया था कि मैं तेरे साथ भलाई करूँगा और तेरी औलाद को रेत के ज़रों से भी ज़्यादा बढ़ाऊँगा। ईमान, दुआ, ये उसकी दुआ के अंदर ख़ास तासुर है कि खुदा पर कामल ईमान और भरोसा रखते हैं। या तो चौथी बात हम कह सकते हैं कि आपकी जो पावरफुल प्रेयर है, ज़ोरावर बाबरकत दुआ है, पूरा सर जो दुआ है, उसके अंदर चौथी चीज़ है ईमान का होना बहुत ज़रूरी। अगर शक है तो नामुमकिन है कि आपका मकसद पूरा हो। अच्छा, पैसा एक और चीज़ यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि याकूब का जो दादा है इब्राहिम या इब्राहिम और फिर इसहाक, वहाँ से ये वादा चला आ रहा है कि मैं तेरी नस्ल को रेत के ज़रों से ज़्यादा और आसमान के सितारों से ज़्यादा, वो नस्ल दर नस्ल वादा है। अब वो चला आ रहा है और उसकी तरबियत का हिस्सा है, मतलब उसका बाप उसको ये दे के गया, लेकिन वजह सिर्फ एक ही है कि खुदा वफादार है, खुदा हर चीज़ देने पे कादर है और खुदा पर तवक्कल रखना बहुत ज़रूरी है। उसे अपने दादा की कहानी का भी पता है कि उसका बाप इसहाक की उम्र क्या थी और किस तरह से उसकी दादी और उसका दादा जो थे वो बांझ थे, दादी जो थी बांझ थी, और इब्राहिम उसके लिए भी दुआ करता है। लेकिन नस्ल दर नस्ल चलते हुए ये बात याकूब तक पहुंची है, तो वो जानता है कि जिसने इब्राहिम को दिया, जिसने याकूब को दिया, वो मुझे भी देने पे कादर है। और ये या तो ऐसी चीज़ है कि मसीही होते हुए, पाकिस्तान के शहरी होते हुए, शायद हम अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा मिरास, दौलत या विरासत के तौर पे बहुत सारी चीज़ें नहीं दे सकते। हाँ, अगर कोई अच्छी या बेहतरीन चीज़ हम उन्हें विरासत के तौर पे, मिरास के तौर पे दे सकते हैं, तो वो हमारा मसीही ईमान है। और यही जो ईमान है, खुदा पर तवक्कुल जो भरोसा है, जैसे कि मुबश्शिर आतिफ बता रहे हैं, नस्ल दर नस्ल चलता आ रहा है। और इसी ईमान और भरोसे की बुनियाद पर याकूब ने दुआ की और उसकी दुआ ने एक नया इतिहास पैदा कर दिया, तारीख को बदल दिया उसने। और जी, ये चौथी बात हमें सीखनी है। और भाई साहब, यहाँ पे 12वीं आयत बड़ी हैरान कुन अल्फाज हैं, और इतनी तकलीफ़ में, इतने मुश्किल हालात में, और उसके ऊपर मौत भी मंडला रही है और हालात उसके काबू में नहीं है, तो याकूब एक बात खुदा को उसका वादा याद दिला देता है। कहता है ये तेरा ही फरमान है कि मैं तेरे साथ ज़रूर भलाई करूँगा। बिल्कुल, खुदावन का जो वादा है वो याद दिलाया जा रहा है कि खुदावन तेरा तो जो वादा है, तेरे कलाम में बाप दादा से किया गया अहद है। जी, तो इस हवाले से अब क्या देखते हैं कि अभी खुदा को वादा भी याद दिलाया जा रहा है, तो क्या हम और आप और सारे मसीही लोग जो दुआ करते हैं, तो क्या ज़रूरी नहीं कि दुआ के अंदर हम खुदा को उसके वादे याद करवाएं? बिल्कुल, ये दुआ का एक हिस्सा भी है। जब भी आप दुआ करते हैं तो खुदावंद की हम्दो सताइश से शुरू करें, खुदावंद के कलाम से करें, खुदावंद के वादों से करें, उन आयात से करें कि खुदावंद ये तेरा वादा है, ये खुदावंद तूने फरमाया है। और यकीनन वो बाबरकत, बामौजू और खुशगवार दुआ होती है जिसके अंदर आप खुदावंद को वादा भी याद दिलाते हैं, जिस काम के लिए आप दुआ कर रहे हैं वो खुदा के हुजूर पेश भी करते हैं। यकीनन उसे सब कुछ याद तो है, मगर अच्छी बात है कि एक साइल, एक दुआ गुजार शख्स जो है वो खुदावंद को उसके वादों के साथ दुआ में याद करे।
तो इस हवाले से पर सब यह है कि यकूब की अब बरकत के बारे में आगे हम लोग बात करते हैं। ये तो हो गया कि किस तरह से उसके अंदर ये चीज़ें मौजूद हैं, और हमने 6 चीज़ें अब तक सीख ली कि उसके अंदर जो है वो कामिल ईमान मौजूद था, फिर मुनासिब वक्त था, फिर मुस्तकिल मजाजी थी, फिर दलेरी थी, जुआ मर्दी थी, फिर जज्बा था, तड़प था, फिर सब्र इस्तिकलाल की बात हमने की, फिर यह कि पूरे दिल के साथ, पूरी अकल के साथ, ये खुदा के साथ। इसमें छठी बात है कि पूरे दिल, पूरी जान और पूरी ताकत के साथ। और ये भी लिखा है कि तुम खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल, अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत से क्या करो, मोहब्बत करो। और यही दुआ का सूल भी, जब आप दुआ करते हैं, खुदावंद से कुछ मांगते हैं, तो पूरी ताकत के साथ, पूरे ईमान के साथ, पूरे दिल के साथ, पूरी संजीदगी के साथ, जिसका मतलब पूरी तवज्जो के साथ करें। जब आप दुआ करें तो आपकी सारी तवज्जो आपकी दुआ पे होनी चाहिए, खुदावंद की तरफ होनी चाहिए। और ये भी लिखा है कि ईमान के बानी और कामल करने वाले, यानी कि अपनी नजरों के सामने आपका टारगेट और खुदावंद होना चाहिए। यानी कि जब भी आप दुआ करें, ये इसका छठा पॉइंट है, संजीदगी के साथ करें, पूरे दिल के साथ करें और पूरे ईमान के साथ करें। तो बस अभी आगे हम इस कहानी को पढ़ाते हैं। तो दुआ करने के बाद फिर उसका नाम पूछा जाता है कि तेरा नाम क्या है। क्या है? अब बरकत का वक्त आ गया। जी चलें, पहले हम इसमें थोड़ा सा एक और चीज ऐड करते हैं। आखिरी एक पॉइंट है, मुनासिब वक्त का तयन, राइट पेयर एट अ राइट टाइम। ये बहुत ही जरूरी है कि सही वक्त पे आप दुआ करें। बाज़ बात हम दुआ तो करते हैं, मगर दुआ का जो वक्त है, जो दुआ की जगह है, वो गैर मौजू होती है, गैर मुनासिब होती है, और बाज़ का दुआ इसलिए सुनी भी नहीं जाती, क्योंकि दुआ जो है हम पूरी हिकमत के साथ नहीं करते। इसलिए अगर हम इमसाल की किताब पढ़ें तो उसके इमसाल की किताब के 27वें बाब की 14वीं आयत में एक बड़ी प्यारी बात हमें सीखने को मिलती है दुआ के ताल्लुक से, कि जो सुबह सवेरे उठकर अपने दोस्त के लिए दुआए खैर करता है, वो दुआ उसके लिए लानत महसूस होगी। यानी कि यह है कि राइट प्लेस, राइट टाइम बहुत ज़रूरी है। अब यकूब ने दुआ का कौन सा वक्त तयन किया है? कि यह रात का वक्त है, जब सारे लोग सो जाते हैं, खामोशी होती है, और वो खामोशी में दुआ करे ताकि मेरी खुदा के साथ कम्युनिकेशन बहाल हो, मैं खुदा के साथ सही तौर पे दुआ कर सकूं, पूरे दिल से, पूरे दिल के साथ। ये बहुत ज़रूरी है भाइयों और बहनों, जब आप दुआ करते हैं तो वक़्त का तयन। ऐसी दुआ ना करें जो दूसरों के लिए तंगी बन जाए, जो दूसरों के लिए परेशानी बन जाए, जो दूसरों के लिए जहमत बन जाए, जो दूसरों के लिए तकलीफ का बाइस हो। बाज़ का हमने देखा है कुछ लोग ऐसे दुआ भी करते हैं कि खाने के वक्त, शाम के वक्त जब लोग पढ़ाई करते हैं, या सुबह सवेरे ऊंची आवाज़ से कोई दुआ करना। तो ये ज़रूरी है कि आपकी दुआ से दूसरे मुतासर ना हो, आपकी दुआ दूसरों के लिए तकलीफ का बाइस ना हो। तो उसका बड़ा ही खूबसूरत वक्त है दुआ का जो उसने किया। वो दुआ कर रहे, और रात का वक्त है, वो डटा हुआ है, खुदा के साथ लगा हुआ है, उस लड़ाई में, उस कुश्ती में ईमान के साथ खुदा के हुजूर झुका हुआ है। आतफ, अगर एक चीज़ मेरे ज़हन में आ रही है, आपके ज़हन में कैसा स्केच होगा जब यकूब दुआ कर रहा है, यानी कि उसकी फिजिकल जो पोजीशन है वो क्या होगी? बिल्कुल, पर सबसे बड़ी जरूरी बात है कि क्या होगी उसकी फिजिकल पोजीशन जब वो दुआ कर रहा है। बिल्कुल, पर सब देखिए कि आलम खामोशी है, और वो इलाका जहाँ पे वो मौजूद है, हो सकता है कि दूर दूर तक कुछ भी ना मौजूद हो, और वो बिल्कुल तन्हाई में है। और जब इंसान तन्हाई में होता है तो ये फितरती अमल है कि वो थोड़ा सा डरा हुआ होता है, खौफ ज़्यादा आता है। और यकूब तो ऐसे हालात और ऐसे वक्त में मौजूद है जहाँ पर कबीलों के कबीले जो थे जंगजू के लिए तैयार होते थे, तलवार चलाने के लिए होते थे। और यकूब बड़ा सादा दिल बंदा, कलाम में लिखा खुदा सादा दिलों की दुआ सुनता है और उनके साथ रहता है। ठीक है, अब यकूब इस वक्त शिकस्ता भी और खस्ता दिल के साथ खुदा के ज़ोर मौजूद है। और बहुत, अगर हम इसको गहरे तौर से देखें तो जो हमारे अंदर उसकी फीलिंग्स आती है, जो मैं महसूस कर, ये होगा वो सजदे रेज कर रहा होगा, वो खुदा के जो सजदा गुजरान रहा होगा, वो खुदा के साथ खुदा सामने अपने सर को झुका के बैठा होगा ज़मीन तक, और उसे सजदा कर रहा होगा, क्योंकि उसे पता है मेरी मुश्किल बड़ी बड़ी है, मेरा भाई जो है वो शिकारी है, मेरा भाई मुझे और मेरे बच्चों को मार देगा। एक खौफ उसके ऊपर तारी है, और खौफ की हद यहाँ तक देखिए कि वो अपने भाई के लिए अपने जाने से पहले नजराने भेज रहा है।
नजरानों के जरिए से उसको खुश कर रहा है, दुनियावी माल के जरिए से उसको खुश कर रहा है, लेकिन खुदा के सामने वो खाली है, आजिज है। एक हारा हुआ शख्स पेश करता है, डरा हुआ शख्स पेश करता है, शिकस्ता दिल है, खस्ता रूह है, झुका हुआ है, और उसी वक्त में आके क्या है कि वो बिल्कुल, यानी कि ये दुआ कि उसकी दुआ के अंदर एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ है, वो संजीदगी भी है और आजिज़ी भी होगी। यहाँ कुश्ती का लफ्ज़ है कि फरिश्ते के साथ उसने कुश्ती की, क्योंकि जो एंजल्स हैं, फरिश्ते हैं, उनकी फिजिकल कोई शक्ल नहीं होती, ठीक है। वो ये नहीं कि जिस तरह की कुश्ती हम करते हैं, लड़ाई करते हैं, वो नहीं है। ये एक सिम्बॉलिक वर्ड है, ये एक तशबीहन या कहें कि अलामती एक चीज़ जो पेश की है। कुश्ती का जो लफ्ज़ है, इसका मतलब उसका सजदा जो है वो बहुत ही पावरफुल है। वो खुदा के हुजूर सजदे में है, उसकी फिजिकल शेप है, और उसका जो सजदा है वो खुदा को मजबूर कर रहा है कि वो उसे बरकत दे। उसके सजदे में, उसके खुदा के हुजूर गिरने में ऐसी दिलेरी है, ऐसी तड़प है कि खुदा मजबूर है कि वो यकूब को इसी जगह पे, इसी रात वो बरकत दे। और यकीनन उसने ऐसा सजदा किया होगा, उसने ऐसी दुआ की है कि वो, जैसे मुबश्शिर आतब बता रहे, एक वीरान जगह है, और वो जो जगह है उसके लिए बरकत का वसीला बन गया। जैसे यहाँ लिखा भी है कि खुदा ने उसको क्या किया, और वहां बरकत दी। उसने कहा तू मेरा नाम क्यों पूछता है, और उसने उसे वहां बरकत दी। इट्स मीन दैट कि वो जगह जो है उसके लिए बरकत का बाइस बन गई। जी, एक हिस्सा तो था जो दुआ है, कौन से अनासर, कौन सी बातें, कौन सी चीज़ें शामिल होना ज़रूरी है, और फिर यकूब ने जो दुआ की उसका असर हम पढ़ने वाले हैं, उसका रद्द अमल क्या है, यकूब को खुदावन की तरफ से अब क्या मिला है। क्योंकि वो खौफ में, डर में दुआ कर रहा है, उसका भाई उसके खिलाफ है, बदला लेना चाहता है, क्योंकि यकूब ने धोखे से उसकी बरकत ले ली है, और उसे इस बात का भी इल्म है। वो बदले की आग के साथ यकूब से मिलना चाहता है, मगर दुआ के बाद हालात कैसे बदले। जो यकूब ने दुआ की उसके वसीले से उससे कौन सी बरकत मिली। जी आतफ, पहली चीज़ तो है ना, हमें ये नज़र आ रही है कि उसके भाई का जो दिल है वो बदल गया, उसका गुस्से सारे का सारा खत्म हो गया। और तीसरी चीज़, उसका रवैया बदल गया। यानी कि जो बाअसर दुआ है ये 3 बड़े काम कर सकती है। यानी कि यकूब के लिए ये 3 बड़े काम हुए कि ईसाऊ का क्या बदल गया, दिल बदल गया, रवैया बदल गया, उसका गुस्सा उतर गया, और उसने अपने भाई को क्या किया, गले लगा लिया, कबूल कर लिया कि ये मेरा भाई है, ये मेरा खून है, ये मेरे बाप की औलाद है। तो भाई साहब, अभी हम इस चीज़ की तरफ देख रहे हैं कि उसको एक जो बरकत मिली है, और वो बरकत ये है कि उसका नाम तब्दील कर दिया गया है। ये हसीयत, इससे हम कहते हैं कि ये बरकत की खासियत है कि उसकी हसीयत बदल गई, स्टेटस उसका जो है वो बदल गया। अभी मुझे यहाँ पर एक बात याद आ रही है कि जब बाप इब्राहिम अपने मुल्क से निकलता है, अपने नातेदारों को, रिश्तेदारों को छोड़ के, तो खुदा भी उसे एक बात कहता है, कहता है आज से तू अब्राहम नहीं बल्कि अब्राहम कहलाएगा, और तू सारी नहीं बल्कि सारा। और फिर यकसर जिंदगी तब्दील होती है, फिर औलाद होती है, फिर माल दौलत होती है, फिर उसका लूत जो भतीजा है वो भी उसके वसीला से बरकत पाता है, और उसका जो खजानची है वो भी बरकत पाता है, और वो 5 बादशाहों के साथ लड़ता भी है और खुदा उसे बरकत देता है। जो जब नाम तब्दील होता है तो फिर बरकतें जो है वो आगे, जब आप दुआ करते हैं, आपकी ज़िंदगी में दुआ आ जाती है, आप मुसलसल दुआ करते हैं, बिला नागा दुआ करते हैं, तो आपकी जो दुआ है वो आपकी हसीयत को बदल देती है। आपको खुदावन की तरफ से एक नई पहचान, एक नई शनाख्त जो मिलना शुरू हो जाती है। और जैसे आतफ भाई बता रहे हैं कि बरकत भी मिलती है, बरकतों के दरवाजे भी खुलते हैं, ओहदे बदल जाते हैं, खुदावन तरक्की देता है। यकूब का ओहदा बदल गया है, नाम भी बदला, बरकत भी बढ़ गई, और खुदावन ने उसका ओहदा भी बदल दिया। आज से तेरा नाम इसराईल होगा, चूंकि तूने खुदा और आदमियों से जोर आजमाई की है।
तो भाई साहब यहाँ पे एक और चीज़ बड़ी सोचने की बात यह है कि यहाँ पर खुदा जब इसके बाद यकूब इस जहाने फानी से कूच कर जाता है, तो फिर जब आगे शरीयत का दौर आता है, मूसा आता है, तो वो कहता है कि मैं तेरे बाप इब्राहिम, इज़ाक और यकूब का खुदा हूँ। तो उसकी जो ये दुआ और उसका खुदा के ऊपर तवक्कल करना, खुदा के साथ चलना, खुदा को इतना पसंद है कि खुदा उसी नाम से उसको बुलाने के, उसकी नस्ल को बताने के लिए वही नाम लेता है ताकि ये जान सके कि मैं कौन हूँ। खुदा अपनी शनाख्त के लिए इब्राहिम, इज़ाक और यकूब का नाम देता है, और यहाँ पर इसी यकूब को खुदा बरकत देता है। जी बिल्कुल, जब आप दुआ करते हैं, सच्चे दिल से करते हैं, संजीदगी के साथ करते हैं, दिल, ईमान, रूह, जान से करते हैं, तो आपकी दुआ का असर आपकी नस्लों तक चला जाता है। और वही जो बरकत यकूब को मिली, आज 2000 साल गुजर गए हैं, आज यही बरकत जो है यकूब की नस्ल के अंदर, जिसे हम बनी इसराइल कहते हैं, हमें दिखाई देती है। टेक्नोलॉजी के एतबार से, इकानमी के एतबार से, अक्सरी एतबार से, हर एतबार से खुदा की जो कौम है इसराइल, वो अव्वल है, वो बेहतर है, वो आगे है। और ये शायद इसी दुआ का असर भी है कि इतिहास बदला है, तारीख बदल गई है। खुदा ने नस्ल दर नस्ल यकूब के साथ बरकत का वादा भी किया। अजीजों, दुआ किया करें, क्योंकि दुआ के करने से आपकी गलती खता भी माफ हो जाती है। यकूब ने आतफ एक बहुत बड़ी ब्लंडर भी किया था, दगाबाजी भी की, धोखेबाजी की थी, मगर खुदावन ने इस दुआ के वसीले से उसकी इस बड़ी गलती को भी माफ कर दिया। यकूब के इस सजदे ने उसकी खताओं को भी माफ कर दिया। जब आप खुदा को सजदा करते हैं, जब आपके सजदे में तड़प है, जब आपके सजदे में गर्मी है, जब आपके सजदे में खुदा की तरफ से ख़ास एक क़ुव्वत है, तो आप बरकत पाते हैं, हौसला मिलता है। और ये जगह यकूब के लिए बरकत का वसीला बनी। फनीएल इस जगह का नाम रखा गया है। यकीनन आज का जो पैगाम है, आज की जो बैठक है, आज की जो सिटिंग है, मेरे लिए तो इंतहाई बाबरकत है। मुझे उम्मीद है आप सुनने वालों के लिए भी ये बैठक, ये सिटिंग इंतहाई फ्रूटफुल होगी, फ़ायदेमंद होगी। आप हमारे चैनल को ज़रूर देखा करें, इसे सब्सक्राइब भी करें, और अगर आपका कोई सवाल है, आपका कोई शरई नुक्ता है, तो ज़रूर उसे कमेंट बॉक्स में हम तक पहुंचाएं। हम कोशिश करेंगे कि आपकी इस उलझन को, आपकी इस परेशानी को हम किसी ना किसी तरीके खुदा के कलाम की रोशनी में दूर कर सकें। जी मुबशर आतफ, आपका बहुत शुक्रिया। आज आपने इस ख़ास सिटिंग में हमारा साथ दिया और खुदा के कलाम की खूबसूरत बातें की हैं। खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद मुल्क पाकिस्तान के साथ हो, खुदावंद यीशु अल मसीह की कलीसिया के साथ हो। आमीन।